पंजाब के मोहाली में 22 एकड़ में फैले वीआर मॉल को बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। पीछे कारण बताया गया है कि 3 अप्रैल को जो भूकंप आया था उसकी वजह से यहाँ का जो स्ट्रक्चर है वो कमजोर हो गया है, बिल्डिंग को खतरा है। इसी वजह से यहाँ पर जो तमाम आउटलेट्स हैं वो बंद कर दिए गए हैं, मॉल ऑपरेशंस को बंद कर दिया गया है। यहाँ पर आप देखिए मॉल क्लोज के नोटिस लगा दिए गए हैं जिस पर यह लिखा गया है कि 3 अप्रैल को भूकंप जो आया था उससे इस मॉल के स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है और इसी वजह से तमाम जो आउटलेट्स हैं वो बंद कर दिए गए हैं। हम आपको बता दें कि उत्तर भारत के बड़े मॉल्स में से एक इस मॉल को माना जाता है और ये मॉल करीब 22 एकड़ में फैला है। काफ़ी पॉपुलर मॉल था पंजाब के मोहाली का, ना सिर्फ मोहाली से बल्कि चंडीगढ़ से और पंजाब के अलग अलग शहरों से भी लोग यहाँ पर आते हैं शॉपिंग करने। तमाम बड़े आउटलेट्स यहाँ पर मौजूद है, लेकिन फिलहाल इस मॉल को बंद किया गया है। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि 3 अप्रैल को जो भूकंप आया था क्या वो इतना बड़ा भूकंप था कि उससे ये जो मॉल जो कि इतनी आधुनिक तकनीक से बनाया गया है, इसका स्ट्रक्चर इतना मजबूत है, इसको नुकसान हुआ होगा। हमारे साथ मोहाली के कुछ स्थानीय लोग हैं। सर, आप इस मॉल में कितने वक्त से आते रहे हैं और ये जो कारण बताया जा रहा है इसको कैसे देखते हैं आप? हम लोग को यहाँ आते हुए आज से तकरीबन 6-7 साल हो गए हैं। कोई ये सब झूठ है, इतना बढ़िया चलता था, इसको जानबूझ के बंद कराया जा रहा है। क्या कारण लगता है आपको? कारण कुछ नहीं है, कारण ये है कि ये किसी और को ये कमाई का साधन देना चाहते हैं। अच्छा, आप लोग भी यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं। 3 अप्रैल को भूकंप आया था, वो हमने महसूस किया, लेकिन इतना बड़ा तो नहीं था कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर को नुकसान हो सकता है, ये इसकी नींव हिल जाए, स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचे। हो सकता है उनके हिसाब से ये जापान में रहो मॉल जो कि इतनी ज्यादा वहाँ पर भूचाल आया, यहाँ पर कोई भूचाल है हम लोग को तो कोई खास पता भी नहीं चला है। ये इतनी बड़ी स्ट्रक्चर को हो गया हम लोग का क्या, इसका मतलब कि सब घर खाली कर दो, सड़क पे भी है, इनको बोलो सड़क भी बंद करा दें। ये झूठ बोलते हैं, ये प्रोपेगेंडा है, ये औरों कंपनियों को प्रॉफिट देना चाहते हैं, उसके कमाई का साधन बनाना चाहते हैं इस मॉल को। ये पब्लिक के बेनिफिट के लिए नहीं बना कर रही है। अच्छा सर, इस मॉल में आप कितने साल से आ रहे हैं और कितने लोग यहाँ पर काम करते हैं, उनके ऊपर भी ये रोजगार का संकट खड़ा हो गया? जी सर, मैं 6-7 साल से आ रहा हूँ लगातार और बहुत लोगों की रोजी इसमें जुड़ी हुई है। इट्स फनी टू से कि बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक ये बंद कर रहे हैं। इट्स वेरी फनी। 3 मंजिल तो है भी नहीं इसकी और कितना मजबूत बना हुआ है। कोई और वजह इसमें जो है वो आई वुड से कि कोई कमर्शियल वजह आप फाइनेंशियली किसी को बड़ा सा भी डील हो गया इनका, सो ये गरीबों को यहाँ से हटाना चाहते हैं। अच्छा, मोहाली के लोगों के लिए ना सिर्फ मोहाली बल्कि चंडीगढ़ और पंजाब के अलग अलग जगहों से भी लोग यहाँ पर आते हैं, तो आपको लगता है यहाँ पर एक अच्छा शॉपिंग करने का एक यहाँ पर एक माध्यम था, लोग घूमने आते थे, टाइम पास करने आते, उनको एक बड़ा एक तरह से उनका दिल टूटा है इस मॉल के बंद होने से? श्योर सर, तो बहुत मिडल में है और काफ़ी लोग एंजॉय करते हैं। खूब बच्चों से चाहता कि लोग अपना फन करते हैं, मूवीज़ देखते हैं, खाना वाना खाते हैं। इट्स वेरी गुड प्लेस टू बी, एंजॉयमेंट जगह अच्छी है और बहुत ही प्राइम लोकेशन है फॉर ए मॉल। बट व्हाट दे आर डूइंग यू कैन प्रेडिक्ट क्या कर रहे हैं ये, इनका क्या मोटिव है या व्हाट यू वांट टू से। आई थिंक बड़ी गेम होगी। अच्छा सर, आप ये बताएं कि इतने लोग यहाँ पे काम करते हैं, उनके रोजगार पे संकट खड़ा हो गया, इतने आउटलेट्स थे, आप लोग भी शॉपिंग करने आते हैं यहाँ पर, रिलायंस बिग बाजार जैसी बड़ी, तो ऐसा तो नहीं है कि मॉल नुकसान में था? मॉल नुकसान में नहीं था, ये जिस कंपनी का वो नुकसान में थी। ये इसका मतलब कि अगर ये अनसेफ हो गया है इसको टोटली डिमोलिश किया जाए, ना कि इसको और किसी कंपनी को दिया जाए। इसका मतलब यह है कि हॉस्पिटल खोल लेंगे तो क्या वो मरीज मरेंगे नहीं? इनके हिसाब से जो है ये झूठ मूठ का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, कोई इसमें नहीं है इनका, एक भी क्रैक नहीं सर। कोई क्रैक। ये आप देखिए मोहाली के जो लोग हैं वो इतने साल से इस वीआर मॉल में आते हैं। 22 एकड़ में फैला उत्तर भारत के जो बड़े मॉल्स हैं उसमें ये मॉल शुमार करता है, उसका नाम है। तो लोगों में काफ़ी रोष है। लोग सीधे तौर पे कह रहे हैं कि अगर भूकंप की वजह से स्ट्रक्चर कमज़ोर हो गया है, नींव को नुकसान पहुंचा है, तो क्यों ना इस बिल्डिंग को गिरा दिया जाए। स्थानीय लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि ये मॉल जो है वो कमर्शियल कारणों से इसको खाली करवा लिया गया है अचानक से आनन फानन में, और इसको आगे किसी कमर्शियल यूज़ के लिए या तो रेंट पे दिया जाना है या इसको बेचने की तैयारी है। सीधे तौर पे लोग आरोप लगा रहे हैं। लेकिन जो मॉल का प्रशासन है उसने यहाँ पर इस तरह के नोटिस लगा दिए हैं और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि पूरा मॉल अंदर बंद है। कोई भी ऐसा आधिकारिक यहाँ पर व्यक्ति मौजूद नहीं है जो कि कम से कम इन सवालों का जवाब दे सके, स्ट्रक्चर को क्या नुकसान पहुँचा है। आप देखिए तमाम बड़े आउटलेट्स अंदर हैं, तो सीधे तौर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मॉल प्रशासन सामने आकर जवाब क्यों नहीं दे रहा है इन सवालों के? सीधे तौर पे जो आम लोग हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि
3 अप्रैल का अर्थक्वेक इतना बड़ा नहीं था कि इस मॉल के स्ट्रक्चर को इतना नुकसान पहुंचा हो। ये सिर्फ एक कहानी बनाई गई है ताकि इस मॉल का कहीं और किसी कमर्शियल यूज़ के लिए इस्तेमाल किया जा सके और इसी वजह से यहाँ इस मॉल को आनन फानन में बंद कर दिया गया है। मोहाली से कैमरामैन मुनीश के साथ मोहित मल्होत्रा, TV9 भारतवर्ष। प्रिया जी, आप कितने साल से यहाँ पर आ रहे हैं और ये मॉल बंद होने की सूचना? 6 साल से आ रही हूँ मैं। तो मुझे रिलायंस में से सारा राशन जाता था मेरा, और बाकी H&M भी अच्छा था, चलो बच्चों के लिए भी प्ले करने के लिए सारा ना, क्यूर मोगल वगैरह सारा तो अच्छा था। ऐसे बंद नहीं करना चाहिए था इतनी जल्दी। तो अभी रातों रात बंद हो गया जी। कैसे? अभी भी मैं सामान लेने आई थी, चलो तो आकर देखा तो जो बंद हुआ पड़ा है इतनी जल्दी, जो नहीं करना चाहिए। मॉल में आप पहले भी आए होंगे, क्या ऐसा स्ट्रक्चर है कि 3 अप्रैल का जो मामूली सा भूकंप था उससे इसकी बिल्डिंग हिल गई हो, ऐसा लगता है आपको? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा सर, इतनी जल्दी तो नहीं होना चाहिए ना कुछ ऐसा। अच्छा था, 6 साल से मैं तो आ रही हूँ, ऐसे कोई दिक्कत ऐसी लगी नहीं। चलो पास में पड़ जाता है तो अगर बंद हो गया तो आपको लगता है आप लोगों के लिए शॉपिंग का एक अच्छा यहाँ पे नजदीक जरिया था वो खत्म हो जाएगा? हाँ जी बिल्कुल। क्या क्या आपको दिक्कत आएगी इसके बंद होने से? इससे मेरा तो राशन सारा रिलायंस से जाता था, प्रॉपर मिल जाता था सारा कुछ, और बाकी शॉपिंग वगैरह, चलो मूवी वगैरह पास में बच्चों को लेके आ जाते थे, यही होता था। ठीक है, थैंक यू। मोहाली के VR मॉल में कई बड़े आउटलेट्स हैं, खासतौर पे PVR यहाँ पर है, जिसकी वजह से काफ़ी लोग मोहाली और चंडीगढ़ से यहाँ पर आते हैं शॉपिंग करने के लिए, मूवीज़ देखने के लिए। हमारे साथ PVR के कुछ यहाँ पर एम्प्लॉय हैं, इनसे बात करते हैं। आप मुझे अपना नाम बताएं। सर, मेरा नाम अंकित कुमार शाह है। अंकित, कब आपको पता लगा कि मॉल ऑपरेशन बंद कर दिए गए हैं और अभी आपका PVR सिनेमा हॉल बंद है पूरी तरह से? पूरी तरह से सर बंद है। 19 तारीख को हमें मेल आया था, 2 दिन का समय दिया गया था कि उसके अंदर हमारे ऑफिशियल लेवल से भी मीटिंग हुई, तो उन्होंने ना दिन बढ़ाया ना टाइम बढ़ाया। उन्होंने बोला कि 3 तारीख को कोई अर्थक्वेक आया था इश्यूज की वजह से, वो मॉल अभी ऑपरेशन के लिए वैलिड नहीं है। तो आपकी कंपनी ने क्या कहा आप लोगों की सैलरीज को लेके? आप लोगों को क्या कहा? आपको कहीं और शिफ्ट करेंगे? क्या कहीं और शिफ्ट करने की बात की है, हमारी दूसरे साइट्स में भी हमें ट्रांसफर करने की बात हुई है। और बेसिकली मैं कोलकाता से हूँ, तो उन्होंने बोला है कि आप कोलकाता का प्रीफर्ड लोकेशन डाल दो तो आप कोलकाता के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अच्छा, लेकिन बाकी जो आउटलेट्स हैं जो शिफ्ट नहीं कर पाएंगे, उनके एम्प्लॉइज के लिए तो रोजगार का संकट खड़ा हो जाएगा। तो सर डेफिनेटली हुआ है, 100 से ज़्यादा स्टोर थे यहाँ पे, सारे एम्प्लॉय बहुत परेशान थे, और 2 महीने से यहाँ पे स्टाफ लोगों की सैलरी भी नहीं दी गई थी जो मॉल के मैनेजमेंट के थ्रू आते थे। उसके लेके भी 2-3 बार यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। ये मॉल का ऐसे इशू चल रहा था बहुत दिनों से। सर, आप मुझे अपना नाम बताएं। संतोष सिंह तोमर। संतोष, आप कहाँ के रहने वाले और यहाँ कौन से PVR में नौकरी करते हैं आप? PVR में करता हूँ, मुझे 5-6 महीने हो गए थे यहाँ पे, और रहने वाला वैसे मैं MP का हूँ बेसिकली। तो अभी क्या कहा गया आपको? अब ये मॉल बंद होने का रातों रात ही पता लगा आपको? हाँ, तब अचानक ही पता लगा था, एकदम उन्होंने इमरजेंसी का बहाना ही ऐसा मारा है कि 3 तारीख को वो अर्थक्वेक आया था, उसके इशूज की वजह से। तो आपकी कंपनी ने क्या कहा? PVR ने आपको कहा है कि आपको ट्रांसफर कर देंगे? हाँ, सेम ट्रांसफर कर देंगे, या फिर जैसे मेरी भी प्रेफर्ड लोकेशन दिल्ली है तो दिल्ली ट्रांसफर करवा देंगे, और वो सैलरी वगैरह एज यूजुअल सब कुछ वो टाइम पे ही आएगा। अच्छा संतोष, आप लोगों की कंपनी तो बड़ी है, PVR एक बड़ा नाम है, उन्होंने आपको ट्रांसफर करने की बात कह दी, आपकी सैलरी भी कटनी हो रही है, लेकिन यहाँ जो बाकी आउटलेट्स हैं उनके कर्मचारियों का क्या हाल है? क्योंकि आपस में बात तो होती होगी। हाँ, स्टाफ वाले भी ज्यादातर मॉल वाले थे जो वो ज्यादा परेशान थे। बीच में कई बार वो छोड़ गए काम छोड़ के, फिर ये लोग बुला के लाए। कई बार चेकिंग, पिछले 15 दिनों से तो चेकिंग भी नहीं हो रही थी यहाँ पे मॉल में, हालत खराब रखी थी। मतलब एंट्री के टाइम पे जो चेकिंग होती है वो भी नहीं हो रही थी। तो जो एम्प्लॉय छोटे आउटलेट्स हैं, जो मॉल के कर्मचारी, उनके लिए दिक्कत खड़ी होगी? हाँ सर, दिक्कत तो डेफिनेटली खड़ी होगी। इसके लिए मॉल को सोचना चाहिए था, जिन्होंने अचानक से जो डिसीजन लिया, कम से कम समय देना चाहिए था, टाइम पीरियड भी नहीं दिया गया। अच्छा, जो यहाँ पे लोकल लोग हैं जो आते हैं मोहाली के, वो ये कह रहे हैं कि कोई इतना बड़ा अर्थक्वेक नहीं था कि स्ट्रक्चर को कोई नुकसान हुआ हो, इस मॉल को बेच दिया गया है बड़े मोटे दाम में किसी प्राइवेट हॉस्पिटल चेन। ये रूमर सर हम लोगों ने भी सुना है, ये तो बहुत दिनों से सुन रहे थे कि ये हॉस्पिटल बनेगा, बट अभी तो पता नहीं है सर, अभी तो मैनेजमेंट में भी चेंज हुई होगी, उन्होंने ये डिसीजन लिया है अचानक से। आपको कोई जानकारी है कि किसी हॉस्पिटल चेन को ये जगह बेच दी गई है? नहीं, ये गेस्ट आए थे हमारे, तो उन्होंने मुझे एक ही दिन पे, जिस दिन हमें नोटिस आया उससे एक दिन पहले उन्होंने बोला था कि 1200 करोड़ में बिक चुकी है जगह। अब मुझे वही एज यूजुअल वही लगा था कि रूमर्स हैं। रूमर्स ही हैं सारे? रूमर्स ही अभी तो सारे, तो सब लोग अपना अपना फीडबैक देते हैं ना, तो सारे बढ़ चढ़ के बात फिर ऐसी आती है। तो ये PVR के कर्मचारी हैं, इनको तो कंपनी ने कह दिया है कि आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा क्योंकि PVR पूरे देश में फैला हुआ है, लेकिन कई ऐसे छोटे आउटलेट्स यहाँ पर हैं जिनके लिए दिक्कत खड़ी हो गई है, जिनके कर्मचारियों के लिए दिक्कत खड़ी हो गई है, उनके ऑपरेशंस बंद हो गए हैं। इसके अलावा मॉल में काफ़ी कर्मचारी यहाँ पर काम करते थे, उनके सामने भी संकट खड़ा हो गया है कि वो आखिरकार क्या करेंगे। लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि अर्थक्वेक का बहाना करके इस मॉल को आनन फानन में मोटे दाम पर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल चेन को या अन्य कंपनी को बेच दिया गया है और अर्थक्वेक का बहाना किया गया है ताकि कोई हंगामा ना हो
और लोग सीधे तौर पे सवाल उठा रहे हैं कि क्या 3 अप्रैल का अर्थक्वेक इतना बड़ा था कि इतना मजबूत जो स्ट्रक्चर है उसको नुकसान पहुंचा हो। फिलहाल काफ़ी किस्से उठ रहे हैं, लेकिन मॉल प्रशासन ने पूरे मामले पर चुप्पी साध ली है। मोहाली से कैमरामैन मुनीश के साथ मोहित मल्होत्रा, TV9 भारतवर्ष।